इंडिया, द लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड फिलोसफी, जहां जन्म हुआ है दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन हिंदुइज्म का, जिसे हिंदू सनातन धर्म के नाम से भी पुकारते हैं, जिसका मतलब होता है इटर्नल लॉ, द करेक्ट, नेचुरल एंड इटर्नल वे टू कंडक्ट योर लाइफ। नाउ व्हाट इज द करेक्ट वे टू कंडक्ट योर लाइफ? Hinduism says it is in the four purusharthas, the four objects of human pursuit, the goals or aims of human life, which are dharma, our moral values, artha, our meaning, goals and purpose of life, kama, our desires and passions, and moksha, the ultimate liberation from the cycle of birth and death. अब इन सारी चीजों में ऐसी क्या बात थी कि it attracts so many foreigners to India to seek spirituality? आज अमेरिका में आपको कितने सारे लोग मिल जाएंगे जो योगा मैट अपने साथ लेके चलते हैं। इवन डॉक्टर्स एंड थेरेपिस्ट अपने पेशेंट्स को दवाई की जगह मेडिटेशन सजेस्ट करते हैं टू मैनेज स्ट्रेस। टीवी शोज नाउ डिबेट ऑन द वर्ड सच एज कर्मा एंड योगीज एंड गुरुज जैसे शब्दों का इस्तेमाल आजकल अमेरिका में भी बहुत होने लगा है। इंडिया एंशिएंट टाइम से ही इतना वाइडली रिच रहा है कि ब्रिटिशर्स और अमेरिकन्स ने हमेशा से ही इंडिया के मिनरल्स, इंडिया के एक्सक्लूसिव फैब्रिक्स, इंडिया का टेस्टी क्यूजीन, इंडिया का चीप लेबर और इंडिया के टैलेंटेड माइंड्स, इन सभी चीजों को काफी एडमायर किया है। ये सब तो चलो ब्रिटिशर्स और अमेरिकन्स इंडिया से ले गए, बट इंडिया का सबसे नायाब और कीमती तोहफा था एंशिएंट इंडिया की नॉलेज, विजडम एंड फिलोसफी, जो आज भी हमें सही रास्ता दिखाती है एंड जिनकी इनसाइट्स हमें हैरान करके रख देती है। तो आखिर ये एंशिएंट इंडिया की नॉलेज वेस्ट तक पहुंची कैसे? तो ये कहानी शुरू होती है 1893 में, जब स्वामी विवेकानंदा पहली बार अमेरिका पहुंचते हैं टू रिप्रेजेंट इंडिया एंड हिंदुइज्म इन द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स इन शिकागो, और वहां पे देते हैं वो अपनी धमाकेदार स्पीच ऑन द रिलीजियस थॉट्स ऑफ इंडिया थ्रू अ स्मॉल स्टोरी। और ये कहानी लोगों को इतनी पसंद आ जाती है कि जब स्वामी जी अपनी स्पीच खत्म करके वापस जा रहे होते हैं तो सारे लोग खड़े होकर उनके पीछे चल देते हैं, बिकॉज अब उन्हें और किसी और को सुनने का मन ही नहीं था। वो लोग इतने इंप्रेस हो जाते हैं स्वामी विवेकानंदा की स्पीच से। अब आगे बढ़ते हैं फरवरी 1968 में, जब 60s के द फेमस रॉक बैंड द बीटल्स इंडिया आते हैं टू टेक पार्ट इन ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन इन ऋषिकेश, और यहाँ पे शुरू होता है द रियल शिफ्ट इन एटीट्यूड ऑफ द वेस्ट टुवर्ड्स इंडियन स्पिरिचुअलिटी। और ये भी कहा जाता है कि टाइम इन इंडिया फॉर द बीटल्स वाज द मोस्ट प्रोडक्टिव पीरियड फॉर द बीटल्स सॉन्ग राइटिंग। The highlight of this story and the very reason why foreigners come to India to seek spirituality is जब Beatles से पूछा गया कि आप इंडिया मेडिटेशन करने क्यों आए हैं, उन्होंने जवाब दिया, We have all the money you could ever dream of, we have all the fame you could ever wish for, we have everything you could ever wish for, but it isn't love, it isn't health, it isn't wealth, there isn't any peace inside us. We are looking for the answer. एंड एग्जैक्टली दिस, इस बात से तो आप भी एग्री करोगे कि अमेरिका में जितना पैसा, टैलेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइफस्टाइल एंड रिसोर्सेज हैं, उतने शायद इंडिया में नहीं है। जितने डेवलप्ड वो हैं, उतने शायद हम नहीं। जो हमारे सपने हैं वो उन लोगों की हकीकत है। बट फिर भी एक बार सोच के देखो, सब कुछ होने के बावजूद भी दे डू नॉट हैव द पीस इनसाइड। इवन आफ्टर एक्वायरिंग ऑल द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड, दे स्टिल फील एम्प्टी एंड अनहैप्पी फ्रॉम इनसाइड। एंड व्हेन दे गो आउट लुकिंग फॉर ऑल दीज अनआंसर्ड क्वेश्चंस अबाउट लाइफ एंड हैप्पीनेस, every arrow points towards one direction: India. एंड एप्पल के स्टीव जॉब्स जब एक कॉलेज स्टूडेंट थे, उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लेने के कुछ महीने बाद ही कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया था, बिकॉज कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद उन्हें ये तो समझ आ गया था कि कॉलेज में जो पढ़ाई हो रही है वो मेरे किसी काम की नहीं है, मेरे को जिंदगी में किसी भी तरीके से ये पढ़ाई मदद नहीं करेगी। अब उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट तो कर लिया था, बट कॉलेज से ड्रॉप आउट करने के बाद उन्हें करना क्या था, ये इस चीज का उन्हें पता बिल्कुल भी नहीं था। फिर वो लग गए व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, मतलब मेरा इस दुनिया में आने का पर्पस क्या है। इन डीपर क्वेश्चंस पे वो एडमायर करने लग गए। एंड टू फाइंड आउट ऑल these answers to what is the true purpose of his life and what actually is life, he considered taking a trip to India. वो जिंदगी में सिर्फ एक ही बार इंडिया आए थे 1974 में, वो था एप्पल शुरू होने से पहले। यहाँ पर कुछ महीने बिताने के बाद, अपनी इंडिया में स्पिरिचुअल ट्रिप करने के बाद, जब वो वापस अमेरिका गए और वापस अमेरिका पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया, इस चीज का तो इतिहास गवाह है ही। सिमिलरली जब फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक लॉन्च किया था टू कनेक्ट ऑल द पीपल ऑन द इंटरनेट, कई लोगों को ये बिजनेस मॉडल इतना पसंद आया कि वो लोग मार्क जुकरबर्ग, जो कि उस टाइम पे कॉलेज स्टूडेंट थे, उन पे इतना प्रेशर डालने लगे कि ये कंपनी हमें बेच दो, हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। मार्क जुकरबर्ग उस टाइम पे इमेंस प्रेशर से परेशान थे कि आखिर वो क्या करें।
क्या फेसबुक को खुद कंटिन्यू करें या इन्वेस्टर्स को बेच दें? इस मामले में मार्क ज़करबर्ग पहुंचे स्टीव जॉब्स के पास में, इस उम्मीद से कि शायद स्टीव जॉब्स उन्हें कोई सही रास्ता दिखा पाए। स्टीव जॉब्स तब एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर बन चुके थे, और इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर होने के बावजूद भी स्टीव जॉब्स ने मार्क को कोई बिजनेस टिप या बिजनेस लेसन नहीं दिया। उन्होंने बस उन्हें इतना कहा कि इंडिया के नैनीताल के पास में एक आश्रम है नीम करोली बाबा का, तुम वहां जाके थोड़ा टाइम बिता के आओ और तुम्हें अपने सवालों के जवाब सारे खुद ब खुद मिल जाएंगे। और उसके बाद में आज फेसबुक कहाँ है वो तो आप और मैं जानते ही हैं। नाउ सी, हम जो कुछ भी हमारी जिंदगी में करते हैं, इट इज टू अटेन वन सिंगल गोल, हैप्पीनेस। काफी लोग सिर्फ पैसों के लिए कोई जॉब या फिर कोई काम करते हैं ताकि उनके पास खूब सारा पैसा आए। नाउ हियर सिर्फ पैसा गोल नहीं है, द अंडरलाइंग गोल हियर इज अगेन हैप्पीनेस। क्योंकि अगर पैसा होगा तो मैं ये कर सकूंगा, ये खरीद सकूंगा, यहाँ जा सकूंगा, ऐसे रह सकूंगा एंड ऑल। और इन सब से मुझे क्या मिलेगी? खुशी, ऑब्वियसली, राइट। नाउ जब वो सेम इंसान खूब सारा पैसा कमा लेता है, अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर लेता है, और उसके बाद भी जब उसे लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं मिलती है, जो कि ज्यादातर फॉरेनर्स में होता है क्योंकि वो कंट्रीज इंडिया से काफी ज्यादा वेल्थ में रिच और डेवलप्ड है, उनके पास वो सारी चीजें हैं जो हम चाहते हैं, बट जब सब कुछ होने के बावजूद भी उन्हें लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं मिलती है, देन दे गो आउट एंड लुक फॉर प्लेसेस एंड थिंग्स दैट कैन गिव देम इटर्नल ब्लिस। जिसके कारण से कई लोग एक्सट्रीम सेक्स, ड्रग्स, गैम्बलिंग, एम्बिशन एंड एंटरटेनमेंट जैसी चीजों में फंस जाते हैं, सिर्फ एक होप लेके कि शायद हमें खुशी यहाँ पे मिलेगी। और इन सब चीजों में खुशी मिलती तो है, बट वो होती है टेम्परेरी खुशी जो आती है और चली जाती है, और हम फंस जाते हैं इस नेवर एंडिंग लूप में जो कि हमें कभी लास्टिंग हैप्पीनेस दे ही नहीं सकता। अब या तो कुछ लोग इन सारी गलत चीजों में फंस के एकदम बर्बाद हो जाते हैं, और कई लोगों को रियलाइज होता है कि इन द फर्स्ट प्लेस हमने ये सब चीजें करनी शुरू करी क्यों थी, टू फाइंड लास्टिंग हैप्पीनेस, राइट। बट क्या हमें लास्टिंग हैप्पीनेस मिली? नहीं। अब पैसा कमा लिया, सारे शौक भी पूरे कर लिए, एंटरटेन होके भी देख लिया, जो करना चाहते थे सब करके देख लिया, बट स्टिल दे आर स्टक इन द सेम लूप वेयर दे कांट फाइंड लास्टिंग हैप्पीनेस। फिर लोग आते हैं स्पिरिचुअलिटी पे, बिकॉज इंटरनेट पे तो यही दिखता है कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े होते हैं, दे आर एबल टू फाइंड इटर्नल जॉय, जो कि अगर हम टेस्टिमोनियल्स देखें तो इज वेरी ट्रू। मेनी योगीज एंड बाबाज एंड नॉर्मल पीपल्स, आपकी और मेरी तरह, हु हैव टेकन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, हैव क्लेम्ड टू फाइंड इटर्नल जॉय। बट स्पिरिचुअलिटी का इटर्नल जॉय से क्या लिंक है? स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाता है टू बी ग्रेटफुल, टू बी ईगोलेस, टू नॉट आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स विद आवर बॉडी। Spirituality makes us see the fundamental truths of life. It makes us see the reality that we are not permanent here. One day we shall die. आज हम कोई भी महंगी से महंगी गाड़ी या महंगे से महंगा फोन खरीदते हैं, एक बार उसको खरीद के हमें खुशी तो होती है, but knowing that one day we will die and we will leave this car and this phone behind makes us grounded. And spirituality का काम यही है, that it connects you with the higher power. It makes you see the life as it is. It makes you see the reality. It makes you see clearly things the way it is as it is, that one day we will die and we will leave everything behind what we possess. और साथ में इसके तरीके भी बताता है, जैसे meditation, gratitude, being grounded, fasting, selfless service to others, compassion, love towards all beings, devotions, prayers, faith, ritual and spiritual trips. और अक्सर आपने monks को देखा होगा कि वो हमेशा एकदम happy and vibrant रहते हैं, और जब उनसे पूछा गया कि how are you able to stay so happy, then they just show one way, spirituality. और इन सब चीजों को देख के जिसने सब कुछ हासिल कर लिया हो और फिर भी जब उसे खुशी नहीं मिलती है, तो वो आता है स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो होते हैं फॉरेनर्स, बिकॉज हम इंडियंस को तो अभी बहुत कुछ हासिल करना है, और हम आज भी यही सोचते हैं कि जब हमें वो एक चीज मिल जाएगी तब हमें मिलेगी असली खुशी। बट क्या मिलेगी या नहीं, इस चीज का जवाब अब तो आप जानते हो। एंड नाउ यू नो व्हाई सो मेनी फॉरेनर्स कम टू इंडिया टू फाइंड स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यूएबल सीखने को मिला हो, देन डू हिट द लाइक बटन ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच पाए। एंड फॉर मोर सच इंसाइटफुल वीडियो, सब्सक्राइब टू द लर्न चैनल, एंड आई विल सी यू in the next one. Till then, bye bye.